अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान और इसी के साथ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत जिसने पाकिस्तान की 1,70,00,000 अवाम की इलेक्ट की हुई गवर्नमेंट को पूरे 3.5 साल तक ज़लील व ख़वार किया। कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी फ़ौज लेकर इस्लामाबाद पहुँच जाते, तो कभी बिलावल भुट्टो साहिबा इस्लामाबाद पहुंच जाते अपनी फ़ौज लेकर और पैसा लगाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता। ये लोग 12-12 करोड़ रुपए आवाम को मारने के लिए शेलिंग खरीद सकते हैं। ये लोग पाकिस्तान की आवाम को पीसने के लिए, अपने केसेस से बाहर निकलने के लिए आवाम को नेस्तो नाबूद भी कर सकते हैं। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, जो इस वक्त मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना हैं, जो पाकिस्तान की जो एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइन, जो कि पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन है, उसके बारे में उनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान टेलीविज़न को और PIA को कोई 1 रुपये में भी ख़रीद ले तो वो 1 रुपया मालिक निमत होगा, ताकि ये लोग उस एयरलाइन को 1 रुपये में बेचकर या PTV को 1 रुपये में बेचकर ये लोग अपनी वो पैसा भी आवाम का चोरी करके अपनी जेबों में डाल सकें। अब इस तरह के बयान तो ये लोग देंगे क्योंकि इन लोगों से ना तो हुकूमत संभल रही है, ना ही मईशत संभल रही है। दूसरी तरफ इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने दुनिया के सबसे बड़े चोर को पाकिस्तान का नया पासपोर्ट जारी कर दिया है। वो है जनाब इसहाक डार साहब। ये लोग जैसे ही हुकूमत से बाहर निकलते हैं, इनको पहले तो लंदन भागना होता है और फिर जैसे ही लंदन पहुंचते हैं तो ना तो इनको जो इनके डॉक्टर्स हैं सफ़र करने की इजाज़त देते हैं और इनकी तबीयत भी फ़ौरन नासाज हो जाती है। किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और किसी के दिल के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। लेकिन सारा जोर आवाम को पीसने पर लगाते हैं। अरबों रुपए की करप्शन करके इस मुल्क पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया जिसके ऊपर 30 अरब रुपए के करप्शन के चार्जेस हैं, जिनकी टीटियाँ आवाम की खून पसीने की कमाई उनके अकाउंटों में जा चुकी हैं। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो लोग कभी इनकलाब के लिए निकल ही नहीं सकते। इनकी औकात गुलामी की ही है। ये लोग गुलाम कौम है और इनकी सोच इन्होंने गुलाम बना दी गई है। इसमें अब कोई कसर नहीं बाकी रही। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को महंगाई से बचाने के लिए बार बार डिफरेंट तरह के लॉन्ग मार्च लेकर निकलते थे। महंगाई मुगाओ मार्च। हमजा कुकड़ी, जिसकी आज हुकूमत पंजाब के अंदर इतनी कमज़ोर है कि वो अपनी अभी तक पूरी तरह से कैबिनेट नहीं बना सका, और ये लोग पाकिस्तान की आवाम पर इस तरह से जुल्म कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आवाम बेगैरत है। इस आवाम को इनकलाब की ज़रूरत नहीं है। वो पुराने दौर के शायर थे जब वो अपनी आवाम को जगाने के लिए शायरी किया करते थे। इनकलाब के लिए वो आवाम की नसों में अपना खून बहाया करते थे। अपना खून बहाकर, पुलिस के डंडे खाकर, अंग्रेज़ों की फ़ौज के डंडे खाकर उन्होंने शायरी लिखी, लेकिन पाकिस्तान बनाने का ख्वाब नहीं छोड़ा। हम 14 अगस्त तो बड़ी खुशी से मनाते हैं क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है, लेकिन हमारी आज़ादी किस दिन काम आएगी जिस दिन हम अपने मुल्क के फ़ैसले ही खुद नहीं कर सकते। हमारे मुल्क का आर्मी चीफ तक किसी की गुलामी करता है। हमारे मुल्क का आर्मी चीफ अमेरिका की इजाज़त के बगैर नहीं लगाया जा सकता। हमारे मुल्क में अगर कोई वज़ीर आज़म अमेरिका के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू करता है तो उसकी सियासी कैरियर ही ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी आवाम को आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी दिलाना चाहता है। वो इस कौम की इज़्ज़त दिलाना चाहता है, लेकिन ये कौम इस इज़्ज़त के काबिल नहीं है। इसमें मैं भी शामिल हूँ, इसमें आप भी शामिल हैं, इसमें हमारे हुक्मरान, तो इनको तो ख्याल ही नहीं है। ये लोग 6-6 करोड़ की गाड़ियां तो निकलवा सकते हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। ये लोग मुफ्त हज तो कर सकते हैं अपने कैबिनेट के मेंबरान को, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। इनके पास जहर खाने के तो पैसे नहीं हैं, लेकिन ये लोग आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। आज इतना सब कुछ कहने की वजह ये थी क्योंकि हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब, जिन्होंने 35 साल जिनकी पार्टी ने हुकूमत की, और वो आज ये बता रहे हैं कि हमें IMF से आज़ादी चाहिए। IMF से आज़ादी 35 साल में क्यों नहीं लेके दी गई? आज ये नारा इमरान खान का नारा ही क्यों बुलंद किया जा रहा है? क्योंकि वो एक लीडर है। वो अपनी कौम को, अपनी आवाम की सोच बदल चुका है।
क्योंकि वो अपनी आवाम को आज़ादी खुद मुख्तारी दिला चुका है। वो बहादुर लीडर है। ये लोग इस बात से डरते हैं कि अमेरिका हम पर सैंक्शंस तो लगा देगा, लेकिन रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद सकते ताकि अपनी आवाम को रिलीफ दे सकें। ये लोग अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसी ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं खराब कर सकते जिनसे इनकी, जहाँ ये बूट पॉलिश करते हैं, उनके साथ इनके ताल्लुकात ना ख़राब हो जाएं। इस वक्त जो आज पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कहर ढाया गया है, जो आज पाकिस्तान की आवाम को जलीलो ख्वार किया जा रहा है, कितारें, लंबी कितारें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, इसका जिम्मेदार कौन है? और कोई नहीं है, ये हुकूमत है। इस हुकूमत ने अगले पूरे 1.5 साल के मुआहदे IMF के साथ कर चुके हैं कि वो आवाम को इसी तरह जलील करते रहेंगे और महंगाई की चक्की तले पीसते रहेंगे। क्योंकि आज ही हमारे वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की कीमतें, मिट्टी की तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया और इजाफा इतना किया कि आवाम चक्की तले पिसती चली जा रही है। ये लोग नहीं जानते कि सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने से कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना इफ़ेक्ट होगा, कितनी ज़्यादा चीज़ें महंगी होंगी। सिर्फ आवाम को दिखाते कुछ और हैं, मारते कुछ और हैं। इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, उन्होंने मिट्टी के तेल में 18 रुपये 83 पैसे इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में इन्होंने 14 रुपये 85 रुपये, पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे इजाफा करके पेट्रोल को 249 रुपये पर पहुँचा दिया है। मिट्टी के तेल को 230 रुपये 36 पैसे पर पहुँचा दिया है। और लाइट डीजल उसकी कीमत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 226 रुपये 5 पैसे हो चुकी है, जिसका इतलाक 12 बजे हो चुका है। डीजल के, जो कि डीजल है, उसकी कीमत मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनकी डिमांड आजकल बहुत चल रही है, पेट्रोल से भी ज़्यादा डिमांड है। उसकी कीमत 13 रुपये 23 पैसे बढ़ाकर डीजल को 276 रुपये 54 पैसे पे पहुंचा दिया गया है। इससे पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। ये रजीम चेंज सिर्फ रजीम चेंज नहीं था, ये पाकिस्तान के साथ 5th जनरेशन वॉर खेली गई और इस वॉर में वो लोग कामयाब हुए। आज के लिए इतना ही, मेरी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।